एक जमाना था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बेगूसराय में परचम लहरता था, लाल झंडा सभी जगह था और सातों विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या नौबत आ गई है कि हमें अब गठबंधन बनाना पड़ रहा है, सहारे की जरूरत पड़ रही है। देखिए, जिस तरह से देश को बांटने वाले लोग समाज को बांट दिए, जाति और धर्म की दीवार खड़ा कर दिया, और हम ये मानते हैं कि हमारी जनता भी उस जाति और धर्म की दीवार में बट गई, जिसका खामियाजा कम्युनिस्ट आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन, सोशलिस्ट आंदोलन को पड़ा। सभी पार्टियां जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट थे, कई खेमे में वो भी डिवाइड हो गए। वो एक लंबी कहानी है उसकी। आज की तारीख में वामपंथ, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, सब एकजुट हो रहे हैं। सबों ने महसूस किया है देश को जहां तक हमने 40-50 वर्ष में ले जा करके खड़ा किया, आत्मनिर्भर बनाने का, अपने पैर पर खड़ा होके यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का, उस सब को बेच के फिर से चंद मुट्ठी भर हाथ में दौलत को समेटने का, विदेशी पूंजी के हाथ को मजबूत करने का साजिश करने वाली दिल्ली में भाजपा आरएसएस की सरकार है। और जो आरएसएस के नेतृत्व में दौलत वालों के पक्ष में गरीबों का शोषण और दोहन कर रहा है, और जिस वजह से आज देश कंगाल हो रहा है। सभी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र बिक रहे हैं, नौजवानों के रोजगार और भविष्य बर्बाद हो रहा है। देश बचेगा नहीं, देश बनेगा नहीं, नौजवान का भविष्य अंधकार में चला जाए। क्या लगता है कि इस बार बेगूसराय का बेटा, बेगूसराय का प्रतिनिधि करने वाला ही प्रतिनिधित्व करेंगे इस क्षेत्र का? इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि मैं आपको कहूं कि बेगूसराय जिस ऊंचाई पर गया था और जितनी खाई में धकेला गया है, हम बेगूसराय की मिट्टी से जन्मे हैं। इस मिट्टी की सौगंध खा के हमने राजनीति में प्रवेश किया, और आज फिर एक बार हम सौगंध खा के कहते हैं इस मिट्टी को की रक्षा ही नहीं करेंगे। इस पर बसने वाले, रहने वाले, चलने फिरने वाले सबों की मान मर्यादा की रक्षा करते हुए उनके जो शिक्षा, रोजगार और खेती पठारी का जो काम है उसको आगे बढ़ाने में हम भूमिका अदा करेंगे। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा सर आपका? जब आप मतदाता के बीच जाएंगे तो क्या कहकर लोगों को बताएंगे और वोट मांगेंगे? देखिए, मुद्दा गिनाना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मुद्दाओं का एक अंबार लग गया है। मोटे तौर पर कहें, छात्रों और बच्चे का भविष्य चौपट हो गया है, इसलिए पढ़ाई की गारंटी करो। बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय चालू करो। रोजगार यहाँ के नौजवान को नहीं मिलता है। एमए, बीए, इंजीनियर, डॉक्टर करके दर दर भटक रहा है, और बेगूसराय में रोजगार का कारखाना है। हमें यहाँ रोजगार दो, हमें बिहार में दो, हमें हिंदुस्तान में दो, लेकिन रोजगार सृजन करो, नौजवानों को रोजगार दो। सोशल मीडिया पर एक बात तैर रही है, जिनको चाहिए मर्जी हो वोट दो, लेकिन बेगूसराय जीतना चाहिए। इसका लाभ आपको कितना मिलने वाला है? देखिए, सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि बेगूसराय का एक एक जन यह महसूस और अपमानित महसूस कर रहा है कि बेगूसराय वीर विहीन नहीं है, बेटा विहीन नहीं है। बेगूसराय में भी एक पे एक स्कॉलर, कॉमरेड रामचरित्र बाबू से लेके कॉमरेड चंद्रशेखर बाबू और भोला बाबू जैसे सरीखे लोग हुए हैं, लेकिन बेगूसराय की अस्मिता से कभी वो समझौता नहीं किया। आज की तारीख में बेगूसराय को बेचा जा रहा है, इसलिए उनका आवाज संसद तक इस बार गूंजेगा। सर, बेगूसराय में बेगूसराय के बेटा को मां बहन की गाली दी जा रही है, इस पे आप क्या कहते हैं? किसी भी हमारे बेगूसराय के, चाहे किसी भी दल का हो, यहाँ तक कि भाजपा आरएसएस का भी हो, उसको कोई अपमानित बाहर से आके करता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगूसराय का सम्मान बेगूसराय की जनता देना जानती है। हम अपने विरोधी से लड़ते हैं, लड़ेंगे,
लेकिन हम उनकी सम्मान पर कोई ठेस पहुंचाएगा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी स्वर्गत से इसके मूल मंत्र के साथ आप अपने बेगूसराय जनता को, यदि बेगूसराय के लोगों को गाली देने पर क्या कहना चाहते हैं? जनता से क्या अपील है? कहे तो जो बेगूसराय की जनता छोड़ दीजिए, बेगूसराय के व्यक्ति को कोई अपमानित करता है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी विचार के मानने वाले हो। हम बेगूसराय की अस्मिता से कोई समझौता नहीं करेंगे और इसलिए बेगूसराय की जनता की अगर ये आवाज़ है कि बेगूसराय के मान और सम्मान की रक्षा करो तो उसकी रक्षा करेंगे, उनके सवालों पर लगातार संघर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार जैसे स्टार यहाँ उम्मीदवार हुए थे और बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक बेगूसराय थे, फिर भी बहुत ज़्यादा अंतर से वो पराजित हो गए। इस बार क्या समीकरण बनेगा कि आप विजयी होंगे? देखिए, उस समय में हम लोगों ने जो गुमराहियत पैदा किया गया था, जो गलत फहमी परोसा गया था, उसकी सफाई नहीं की है। इसमें चाहे उम्मीदवार दोषी हो या हम दोषी हों, संगठन दोषी हो, हम उसको साफ नहीं किए थे। ये 5 साल के दौरान जनता ने खुद अपने बेइज्जती से ये महसूस कर लिया है कि हम बहुत गलत फैसला लिया था उस समय, और इसलिए इस बार जनता की एकजुटता है। भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस, राजद की बात छोड़ दीजिए, जो आदमी कभी राजनीति नहीं करता था वो भी समझता है और कहता है कि वो भूल सुधारेंगे और इस बार ऐसा जवाब देंगे फिर गंगा पार चला जाए लोग, गंगा के पार से यहाँ आकर के कोई दादागिरी नहीं। जब सोनापुर पंचायत का गठन हुआ, आप में से बहुत के मुखिया राजेंद्र बाबू नहीं हैं, कई मुखिया हो गए उनके बाद, लेकिन शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के मुखिया और जिनकी उम्र, चूंकि मैं 80 पार कर गया, हमसे भी ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, नूरी दुला रहे हैं केशपतपुर चश्मा वाले, तो बहुत के मुखिया राजेंद्र बाबू थे। नाम था सोनापुर पंचायत, हासपुर में ही पंचायत भवन बना था, उनके घर से थोड़ा आगे। और इनका मंच पर आगमन हमारे लिए जितना वोट आप मांगेंगे, राजेंद्र बाबू को घुमाइए तो भी नहीं घुमाइए, आप इनका इस्तेमाल कीजिए, आपसे दुगुना वोट के आपको दिलवाएंगे, ये मैं इनकी ओर से आश्वस्त करता हूं। दूसरी बात, मैं भी दरखास्त दे रहा हूं, क्योंकि अब यदि 11 बजे की बैठक 11 बजे नहीं शुरू कीजिएगा तो बूथ पर जाना है 8 बजे, और कहिएगा आएगा कार्यकर्ता वो वोट गिरवे के बेला भे गेले, अभी भैंसी हमरा दूहे पिछो, फिर धुए पिछो, फिर ओकरा कुट्टी काटबै, छौड़ा गेले हन बाजार कर चारा लावे। कल का यदि अखबार आपने पढ़ा होगा भास्कर का बेगूसराय, तो मटिहानी के 38 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिस पर 30% ही वोट गिरे। 38 आपके मतदान केंद्र ऐसे हैं, एक ही देहात का है भैरवा, बाकी टाउनशिप का बूथ है। लेकिन इस बार का क्या नारा है? नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि 300 वोट प्रत्येक बूथ पर हमारा है। अब आप जोड़ लीजिए कि हासपुर बूथ पर कुल कितने मतदाता है। क्या राजेंद्र बाबू जितना फूल माला पहनवाए हैं और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के दोस्तों गिनिए वोटर लिस्ट में और आप बूथ लिस्ट से मिलाइए कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। आप 100% की गारंटी कीजिए, 300 से ज्यादा 600 वोट की गारंटी कीजिए। पहली प्रार्थना की दरखास्त मेरी यह है। कहता क्या है, कुछ दिन पहले अखबार पढ़े होंगे,
कि हमने बेगूसराय को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना दिया और एक भारी गाड़ी वंदे भारत चला दिया। वंदे भारत रेलगाड़ी पर इसमें से कोई चढ़े हैं? जरा हाथ उठाइए। में कोई चढ़ लो। बाप रे, केना चढ़ो? बेगूसराय से पटना के किराया है 485 रुपये कुर्सी पर बैठे तो, अब बैठे चाय या बिस्कुट दे देते 500 रुपया पॉकेट से छीन ले। कैसी गाड़ी है कि आपका ही पैसा, आपकी मजदूरी छीन ले। जो मजदूर हमारे जाते हैं बंबई, कलकत्ता, पुणे, उनका जो साधारण डिब्बा रहता था, पैसेंजर डिब्बा, माने थर्ड एसी के बाद प्रत्येक गाड़ियों से 5-5 डब्बा को हटा के एसी कर दिया। जो मजदूर कलकत्ता से बंबई से कमा के आता है, आधी मजदूरी आने में ही खत्म हो जाती है। हंसे छतिन जोड़े रहिए, हम जोड़ लिए हैं। कल मैंने कहा एक मीटिंग में कि आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, तो आपका ये सांसद कहता है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। आपको हमने वोट दिया, 4 लाख से ज्यादा वोट से जीते। आपने जाके किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद करवा दी। इसमें बहुत मुखिया सरपंच बैठे हुए, गांव में जरा घूमिए वोट मांगने में, किसके घर पर अभी भी खपरा है, खपरा पोस्ट है। इंदिरा आवास की दरखास्त के जमाने से ही उसकी दरखास्त पड़ी हुई है, नाम लिखा हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है। ये काम है सांसद का। भारत सरकार से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आती। तीसरी बात, मनरेगा। जब प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए तो पहला भाषण किया, मनरेगा कांग्रेसी सरकार की विफलताओं का स्मारक है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मनरेगा चलाया था, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। आते ही मनरेगा का बजट खत्म कर, जब हो हल्ला हुआ सदन के अंदर, फिर चालू किया कांग्रेसी सरकार का बजट को, तो फिर आधा कर। तीसरा आ जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे बीच राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि राजद जो है यहाँ पूर्ण रूप से महागठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या कहना चाहेंगे बेगूसराय के चुनावी समीकरण के बारे में? देखिए, अंधविश्वास एक धोखा है, धक्का मारो यह मौका है। अंधविश्वास एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। लोगों को जिस तरह से बेगूसराय की जनता को गुमराह किया गया है, जनता को समय मिल गया, जनता के पास अभी वक्त है जवाब देने का, और जनता जवाब देगी। खास करके इस बार के नौजवान रोजगार के लिए मत डालेगा। इस बार के किसान देश को बचाने के लिए, देश का अस्मिता बचाने के लिए, बेगूसराय के साथ साथ पूरे राज्य की अस्मिता बचाने के लिए नौजवानों, माताएं, किसानों के द्वारा मत डाला जाएगा। क्या लगता है इस बार बेगूसराय का ही बेटा प्रतिनिधित्व करेंगे? इतना स्पष्ट हो गया है, जनता की आवाज है। हम तो बोल दिए पहले, अंधविश्वास एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारे बीच मौजूद थे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अवधेश राय जी और राजद के जिलाध्यक्ष मोहित राय और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न बाबू।
जिनका कि आज जनसभा हो रहा है हांसपुर में, और ये सभा को संबोधित करने आए थे, जिनसे मैं बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि इस बार बेगूसराय का बेटा ही बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।